नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनीत वॉइस ज्ञान पर, जहां हम आपको जानकारी देते हैं उन मुद्दों पर जिन पर आप ध्यान नहीं दे पाते या जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होती। आज का विषय है वक्फ बोर्ड। जी हाँ, आपने सही सुना। वक्फ बोर्ड एक ऐसा संगठन है जो हमेशा से चर्चा में रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि वक्फ बोर्ड असल में क्या है और इसका मकसद क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है धार्मिक उद्देश्य के लिए स्थायी संपत्ति का समर्पण। वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है जो इस्लामी धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति और उनके उपयोग की देखरेख करती है। ये संस्था सुनिश्चित करती है कि वक्फ की संपत्तियों का सही और धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग हो। वक्फ बोर्ड के कार्यों की बात करें तो इसका मुख्य काम है वक्फ संपत्तियों की पहचान, उनके दस्तावेजों का पंजीकरण और संपत्तियों की सुरक्षा। वक्फ बोर्ड संपत्तियों की देखरेख करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनका उपयोग धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक कल्याण के कार्यों में हो। लेकिन इसके साथ ही वक्फ बोर्ड को लेकर कई विवाद भी सामने आते रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि उनकी संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। कई मामलों में यह भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और इनसे जुड़े कुछ फैसलों में भ्रष्टाचार की बू आती है। यह आरोप भी लगते रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गैर इस्लामी उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं सरकार और कानून के दृष्टिकोण की। भारत में वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है और इसके कार्यों को सरकार की निगरानी में रखा जाता है। वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि वक्फ एक्ट 1935, लेकिन फिर भी इन्हें लेकर विवाद खत्म नहीं होते। सरकार का कहना है कि वह वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन कानूनों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड का महत्व धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है। यह संस्था समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग किया जाए तो यह समाज के लिए वरदान साबित हो सकती है। वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है जो इस्लामी धार्मिक संपत्तियों की देखरेख करती है। इसका मकसद है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग धार्मिक, शैक्षिक और समाज कल्याण के उद्देश्यों के लिए हो, लेकिन इस पर कई बार भ्रष्टाचार और संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। इस पर नज़र रखते हुए मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव किए हैं। अब बात करते हैं मोदी सरकार की नीतियों की। मोदी सरकार ने वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक, डिजिटलाइजेशन। मोदी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का निर्णय लिया है। इससे संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ेगी और उनके दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। वक्फ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट सिस्टम के तहत वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को ऑनलाइन मॉनिटर किया जा सकता है। 2, वक्फ अधिनियम में संशोधन। सरकार ने वक्फ अधिनियम 1985 में संशोधन के लिए कदम उठाए हैं, जिससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार किया जा सके। इसका उद्देश्य है कि संपत्तियों का उपयोग सही और धार्मिक उद्देश्यों के लिए हो। 3, नियुक्तियों में पारदर्शिता। वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों के लिए सरकार ने योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। इससे वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। 4, संपत्तियों का संरक्षण। मोदी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है, जो
संपत्तियों की निगरानी करता है और किसी भी अवैध कब्जे को रोकने के लिए कार्रवाई करता है। 5. शैक्षिक और सामाजिक योजनाएं। सरकार वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले फंड्स को शिक्षा और सामाजिक कल्याण के कार्यों में लगाने की नीति पर काम कर रही है ताकि मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। हालांकि मोदी सरकार के इन कदमों की सराहना भी की जा रही है, लेकिन विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इन नीतियों की आलोचना भी की है। उनका कहना है कि सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है और इससे मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि डिजिटलीकरण के बावजूद संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार की नीतियों की चर्चा। सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना और उन्हें सामाजिक कल्याण के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन इन नीतियों को लेकर अभी भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं और उनका समाधान किया जाना जरूरी है। आपको क्या लगता है, वक्फ बोर्ड में बदलाव की आवश्यकता थी या नहीं? मोदी सरकार द्वारा उठाई गई ये कदम उचित है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।